देखो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल साइंस, जिसे हिंदी में कहते हैं सामाजिक विज्ञान। और सामाजिक विज्ञान में कई अध्याय होते हैं, कई पार्ट हैं। जिस पार्ट में हमारा एक पार्ट है इतिहास। इतिहास के एक पार्ट का जो पार्ट का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद को इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन नेशनलिज्म, या कह सकते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, तो ये नेशनलिज्म इन इंडिया या भारत में राष्ट्रवाद क्या था, इसके बारे में हमें आज पढ़ना है। तो जो भारत का राष्ट्रवाद है, ये भारत का राष्ट्रवाद जो चैप्टर की शुरुआत की गई है, ये आपके सन 1915 से ईस्वी से लेकर की घटनाओं को इसमें आपका उल्लेख किया गया है। क्या 1915 से पहले क्या भारत में आजादी के खिलाफ कोई लड़ाई नहीं हुई? बहुत सारी ऐसी आपकी लड़ाइयां हुई आजादी से पहले भी। लेकिन जो भारत में राष्ट्रवाद, जब भारत एक ऐसी स्थिति से गुजर रहा था जहां पे भूखमरी, बेरोजगारी, लोगों के पास खाने के वस्तु नहीं थे, पैसे नहीं थे, ऐसे जमाने से जब गुजर रहा था, उस स्थिति में एक नायक बनकर आए जिसे आपको आपके भारत में महात्मा गांधी जी को महान नायक कहा जाता है या फ्रीडम फाइटर कहा जाता है। ये इनकी कहानी से शुरू होती है। तो जो महात्मा गांधी थे आपके, ये महात्मा गांधी आपके भारत के गुजरात क्षेत्र में पोरबंदर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था 70 ईस्वी में। उस समय तब भी भारत अंग्रेजों के चंगुल में फंसा हुआ था। उस समय भी भारत में लोग इस आजादी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन उस समय की घटना को इस भारत के राष्ट्रवाद के उदय में नहीं उल्लेखित की गई है। इस भारत के राष्ट्रवाद के उदय में जो घटनाओं को उल्लेख किया गया है, वो घटनाएं आपकी 1915 ईस्वी में जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत उड़ते वापस आ गए, उस समय से घटनाओं को इसमें उल्लेख किया गया है, इसमें बताया गया है। अब 1915 ईस्वी में कहां से भारत आए महात्मा गांधी? महात्मा गांधी जी जो दक्षिण अफ्रीका में रहते थे, वहां वकालत कर रहे थे। उस समय भारत में एक ऐसी स्थिति थी, लोगों के पास खाने के पैसे, बेरोजगारी थी, भूखमरी हो गई थी। उस समय 9 जनवरी 1915 ईस्वी को 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी भारत आए। क्या भारत पहले नहीं आए? उससे पहले भी भारत आए, कई बार आए गए दक्षिण अफ्रीका से, जिसे इंग्लिश में साउथ अफ्रीका कहते हैं। ठीक है, तो कई बार आए गए, ऐसा नहीं कि वो भारत नहीं आए। क्या एजुकेशन के समय अपने हासिल करने समय भारत नहीं आए? कई बार ऐसा हुआ। लेकिन ये पूर्णतः अंततः छोड़कर, साउथ अफ्रीका को छोड़कर 9 जनवरी 1915 ईस्वी पर भारत आ जाते हैं। उस समय जिस दिन भारत आते हैं 9 जनवरी दिनांक जो होता है वो 9 जनवरी सन 1915 ईस्वी होता है। इसलिए हर 9 जनवरी को हर साल प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब ये प्रवासी दिवस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एमिग्रेशन डे बोलते हैं। अब ये होता क्या है प्रवासी दिवस? प्रवासी दिवस का मतलब क्या होता है कि हम एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान चले जाना। क्या करना? हाँ, मूविंग प्लेस टू अनदर। मतलब क्या सकते हैं, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान चले जाने को हम बोलते हैं प्रवास। क्या बोलते हैं? प्रवास बोलते हैं। इसलिए 9 जनवरी को प्रवास दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। किसके रूप में? प्रवास दिवस के रूप में हर 9 जनवरी को, कब? हर साल 9 जनवरी को प्रवास दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, तो ये 1915 की घटना है जब गांधी जी भारत वापस आ रहे हैं साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से। इस समय आपने देख रहे हैं कि भारत में बहुत सारी हाहाकार मची हुई है। अंग्रेजों के खिलाफ भारत की जनताओं को परेशान किया जाता है। ठीक है, तो उस समय जो
देखेंगे जब 1915 ईस्वी में गांधी जी भारत वापस आते हैं, उस समय आप देखेंगे भारत में बहुत सारी हाहाकार मची होती है, बेरोजगारी को लेकर, भुखमरी को लेकर, इन सारी यहाँ की भारत की जो जनता थी जूझ रही थी। तो इस समय एक अधिवेशन होता है लखनऊ में 1916 में एक अधिवेशन होता है। कब होता है? 1916 ईस्वी में एक लखनऊ में अधिवेशन होता है। अधिवेशन मतलब इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो होता है वहां पर कुछ लोग जो भारत के स्वतंत्र सेनानी है, फ्रीडम फाइटर है, वहां इकट्ठा होते हैं, वहां की पब्लिक भी इकट्ठा होती है, वहां बातचीत होती है कि हमें इसके बारे में मतलब इनसे हमें छुटकारा पाने के लिए क्या काम करना पड़ेगा। तो इन सारी स्थिति पर बात होती है। फिर उस समय की एक घटना की बात हो रही है कि उस समय बिहार में वहां अंग्रेजों के शासन के खिलाफ बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता था, वहां के लोगों को बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा था। तो बिहार के एक व्यक्ति थे चंपारण, बिहार में एक जिले का नाम है चंपारण। क्या नाम है? चंपारण नाम है। उस चंपारण जिले के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पंडित राजकुमार शुक्ल। क्या नाम था? पंडित राजकुमार शुक्ल थे। तो वो भी आए थे लखनऊ में, कॉन्फ्रेंस में भाग लेने आए थे। तो उनको पता हुआ था कि मतलब कोई एक व्यक्ति है जो गांधी जी नाम के है, एक व्यक्ति है जो अहिंसावादी है। क्या है? अहिंसावादी है। तो देखेंगे यहाँ पे बात आती है, गांधी जी को पूछा जाता है कि बताओ गांधी जी कैसे व्यक्ति थे, अहिंसावादी थे या अहिंसावादी। अब अहिंसा और हिंसा में अंतर क्या होता है? अहिंसा या हिंसा। तो अहिंसा मतलब होता है, हिंसा मतलब झगड़ा लड़ाई करके, झगड़ के लाठी डंडे चलाकर, बंदूक चलाकर, मतलब एक दूसरे से हमला कर, मतलब ये हिंसा हो गया। क्या हो गया? हिंसा। अहिंसा मतलब होता है शांतिपूर्वक। अहिंसा मतलब शांतिपूर्वक, हमारा कोई सामान लिया है, नहीं दे रहा है, हम उसे प्यार से मांगेंगे, दे देगा तो ठीक है, बहुत कोशिश करते रहेंगे, मतलब लेकिन नहीं, हमारा कोई सामान लिया है, हम उसको झगड़े को उतार हो जाए, डंडे लेकर आए, मार देंगे, टूट जाएगा, हाथ पैर टूट जाएगा तुम्हारा, है इस तरीके से हम हरकत करके चले। अहिंसा, हिंसा मतलब होता है झगड़ा लड़ाई करना। क्या करना? अब अहिंसा मतलब शांतिपूर्वक काम करना। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ गांधी जी कैसे व्यक्ति थे, अहिंसावादी थे या हिंसावादी? अहिंसा। तो अहिंसावादी थे, ठीक है ना, नॉन वायलेंस, ठीक है। वायलेंस मतलब हिंसा, नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा, ठीक है। तो आपके जो है गांधी जी जो अहिंसावादी थे, तो ये वो जो पंडित राजकुमार शुक्ल थे, तो उन्होंने सोचा था कि मतलब एक व्यक्ति है जो कोई काम कराते हैं, लोग पब्लिक की मदद करते हैं, ठीक है ना। तो वो आए, तो वहां पे गांधी जी से बात की लखनऊ में, कहा भाई मेरे बिहार में ऐसी ऐसी समस्या है, वहां पे सरकार के खिलाफ, सरकार के द्वारा वहां की किसानों को जबरदस्ती क्या नाम है, नील की खेती कराई जाती है। क्या कराई जाती है? नील की खेती कराई जाती है, ठीक है। तो कह रहे हैं जिनके पास जमीन भी नहीं है, खाने पीने के अगर अनाज नहीं पैदा हो पा रहे हैं, उनको भी जबरदस्ती कहा जाता है कि आपको नील की खेती करना है, अगर आप नहीं करेंगे तो आपको दंड किया जाएगा। तो गांधी जी ने उनसे कहा ठीक है भाई, चलते हैं, बात करते हैं वहां की सरकार से, ठीक है, वहां के शासन से। तो जो वो गांधी जी वहां से जो कॉन्फ्रेंस समाप्त होता है, उनके साथ चले आते हैं बिहार, चंपारण आते हैं, ठीक है। तो चंपारण आते हैं, वहां शासन से बात करते हैं कि भाई ऐसा यहाँ की गरीब जनता है, परेशान है, किसान है, इनके पास खाने की वस्तु नहीं है, इनके पास पहनने के नहीं है, तो आप इनसे जबरदस्ती ऐसा क्यों करवाते हैं? तो वो उनका जवाब होता है कि आप कौन होते हैं, आप कौन होते हैं इसके बारे में बताने वाले, कहने वाले, हमारा शासन, हमारा क्षेत्र, हम जो भी करना चाहे हम कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो गांधी जी ने वहां के लोगों से बात की, कहा भाई यहाँ के लोगों को बात करो कि हमारे साथ क्या करें, हम इनके साथ आंदोलन करेंगे। क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे। आंदोलन मतलब अब ऐसा आंदोलन नहीं, हिंसावादी, हिंसा आंदोलन नहीं, अहिंसा आंदोलन, मतलब हम शांतिपूर्वक करेंगे। तो उन्होंने उनके कार्यालय के बाहर बैठकर क्या किया, आंदोलन शुरू कर दिया। तो लगभग वहां की जो चंपारण की जनता थी, बहुत सारे लोग वहां इकट्ठा हुए, और लगभग कहा जाता है कि 45 दिनों तक ये आंदोलन वहां चला। कितने दिनों तक? लगभग कहा जाता है कि 45 दिनों तक ये आंदोलन वहां पे चला, जिससे इस आंदोलन को सफल भी किया गया, जो जिसे कहा जाता है कि गांधी जी का जो पहला सफल सत्याग्रह हुआ, जिस सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है उसको। अब सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, इन शब्दों को हमें समझना है। सत्याग्रह मतलब होता है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सत्य प्लस आग्रह। सत्य प्लस आग्रह। सत्य का मतलब होता है सच्चा, सही, सच्चा या कह सकते हैं सही, ठीक है ना।
और आग्रह का मतलब होता है रास्ता। आग्रह मतलब क्या होता है? रास्ता, मतलब सच्चा रास्ता, सही का रास्ता। तो कहा जाता है कि जो ये आंदोलन वहां पे हुआ, ये आंदोलन जब सफल हो गया तो कहा जाता है कि गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह, प्रथम सफल सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम सफल सत्याग्रह। अब प्रथम सफल सत्याग्रह ये कब होता है, कहाँ होता है? ये 1917 ईस्वी में होता है। कहाँ पर? चंपारण में होता है। कहाँ होता है? चंपारण में होता है। अब चंपारण कहाँ है? बिहार में। चंपारण कहाँ है? बिहार में, ठीक है ना। तो चंपारण जो है वो बिहार में है। तो ये आपके जो पहला सफल सत्याग्रह होता है गांधी जी का, ये आपके बिहार में होता है। कहाँ पे होता है? चंपारण में होता है, ठीक है। अब ये था क्या जो सफल सत्याग्रह, इससे बात क्या पूरी थी? तो अभी हमने बात किया कि नील की खेती से संबंधित आंदोलन था। नील की खेती में क्या था? कहा जा रहा था कि वहां पे नील की खेती करना है। क्या करना है? नील की खेती करना है। आपके पास जो भी जमीन है उस पे 3 कट्ठे मतलब 1/3 हिस्से पर मतलब आपको नील की खेती करना जरूरी है, जिसे कहा जाता है 3 कठिया पद्धति के भी नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? 3 कठिया पद्धति, ठीक है। किसके नाम से जाना जाता है? 3 कठिया पद्धति। तो ये नील की खेती से संबंधित अगर पूछा जाए कौन सा सत्याग्रह है, तो चंपारण सत्याग्रह जो नील की खेती से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद ये नील की खेती वाला जो आंदोलन था, ये 3 कठिया जो पद्धति थी, ये किससे रिलेटेड था? चंपारण से था। अब जिसे हम गांधी जी का क्या कहते हैं? पहला सफल सत्याग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? पहला सफल सत्याग्रह कहते हैं। इसी बीच में ये आंदोलन चल ही रहा था। इससे समाप्त होने के बाद आपके जहाँ पे गांधी जी पैदा हुए थे, गुजरात के अहमदाबाद जिले में, पोरबंदर गांव, लेकिन वहां पे अहमदाबाद में एक घटना हो जाती है कि उस समय 1917 ईस्वी में 1918 कब? 1918 ईस्वी में एक घटना और होती है जिसे गांधी जी का दूसरा सफल सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। ये दूसरा सफल सत्याग्रह था क्या, इसके बारे में हमें समझना है। देखेंगे दूसरा सफल सत्याग्रह ये था कि आपके अहमदाबाद में एक मिल था, एक मिल फैक्ट्री थी, क्या कह सकते हैं हिंदी में, इंग्लिश में मिल फैक्ट्री, और हिंदी में से कहते हैं कारखाना। क्या कहते हैं? कारखाना, ठीक है। तो अब ये मिल फैक्ट्री क्या थी? ये सूती कपड़े की कारखाने थे। क्या कह सकते हैं? सूती कपड़े का कारखाना। क्या था? सूती कपड़े का कारखाना था, जिसे हम मिल फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। तो ये सूती कपड़े का कारखाना था क्या? क्या घटना हुई कि वहां पे फिर आंदोलन करना पड़ा? तो वहां पे घटना ये हुई कि जब 1918 ईस्वी में एक बीमारी फैली थी, हैजा बीमारी। कौन सी बीमारी? हैजा बीमारी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्लेग। इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लेग कहते हैं। तो हैजा बीमारी वहां पे जब फैली तो बहुत सारे लोग मरने लगे, क्योंकि ये खतरनाक बीमारी थी। जिनको पकड़ता था लगभग 1 से 2 घंटे में उनकी डेथ हो जाती थी, ठीक है। तो इस बीमारी से मतलब डर की वजह से लोग अपना काम छोड़ करके फैक्ट्रियां छोड़ करके भागने लगे। क्या करने लगे? फैक्ट्रियां छोड़कर भागने लगे। क्या भाई, जान बची तो लाखों पाए, जान बची तो लाखों पाए। मतलब ये उदाहरण उनके साथ मतलब ये हुआ कि सोचने लगे अगर हम बचेंगे, जिंदा बच जाएंगे तो आज नहीं कल कमा लेंगे फिर, लेकिन अगर मर गए तो फिर हमारी फैमिली का क्या होगा। तो वो लोग क्या करने लगे? काम छोड़ के फिर भागने लगे। तो ये जब भागने लगे तो मिल फैक्ट्री का जो मालिक था, मैनेजर था, तो उसे डर पैदा हो गया कि भाई ये लोग सब भाग जाएंगे तो मेरा कारखाना बंद हो जाएगा, और मेरा बंद होने से मेरा बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। लॉस मतलब बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो उन्होंने कहा भाई कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने सोचा कि इनको कुछ हमें लालच दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हम अब प्लेग बोनस देंगे, मतलब कुछ पैसा हम आपको बढ़ा कर देंगे, कुछ पैसा आपको बढ़ा कर देंगे, ठीक है। आप जो पैसा आ रहे हैं उसका 1/2 भाग, मतलब जैसे हम कह सकते हैं कि अगर 1 रुपए कमा रहे हो तो 50 पैसे और हम आपको देंगे। क्या करेंगे? 50 पैसे, मतलब आपका 1.5 रुपये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस हिसाब से उन्होंने बात की। तो कुछ लोग कहा भाई ठीक है, मरना होगा तो है, वहां भी हो सकता मर जाए, चलो ठीक है, कुछ पैसे की लालच से रुक गए, काम करने लगे।
काम करने लगे, भाई कुछ पैसा बढ़ जाएगा, पैसा अच्छा रहे, फिर हम फैमिली वालों की मदद कर सकते हैं, फैमिली वालों को भेज देंगे, उनका कारभार संभल जाएगा, उनको जो कुछ जरूरत होगी पूरी हो जाएगी। तो इन बातों को लेकर उन्होंने सोचकर वो लोग कारखाना चालू करते रहे, काम करते रहे। लेकिन जब बीमारी समाप्त हो गई, जब बीमारी समाप्त हुई तो वहां के जो मालिक था, कारखाने के जो मालिक थे, उन्होंने कहा कि भाई हम अब जो ये बोनस दे रहे थे, बीमारी के समय आपको पैसा बढ़ाए थे, इसको हम अब खत्म कर रहे हैं, इसको हम नहीं देंगे। तो भाई सब सोचने लगी भाई ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अब हम इतने लोग मर चुके हैं, अब जिनके पास तो खाने के नहीं है, अब ऐसा करेंगे लोग कैसे व्यतीत करेंगे अपना जीवन। तो उन्होंने कहा भाई कुछ करना पड़ेगा। तो मतलब उन्होंने एक व्यक्ति उसमें थे, उन्होंने कहा भैया भाई आंदोलन करना पड़ेगा, अगर किसी से बात किया जाए। तो पता चला कि गांधी जी नामक एक व्यक्ति हैं जो क्या कर रहे हैं, अहिंसावादी हैं, जो हमें मतलब एक सत्याग्रह के मतलब सही के रास्ते पे काम कराने की कोशिश करते हैं, चलो उनसे बात किया जाए। तो उनसे जब बात की कि भाई हम लोग के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है, अभी जब बीमारी फैली थी तो लोग जब भाग रहे थे तो कंपनी मालिक ने क्या किया कि पैसा एक्स्ट्रा देना चालू कर दिया कि भाई हम आपको बोनस के रूप में दे रहे हैं, आप काम करते रहे, ठीक है, एक्स्ट्रा देंगे। तो काम करने लगे। लेकिन अब जैसे बीमारी समाप्त हुई तो लोग यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं, कारखाना मालिक क्या कह रहे हैं कि अब हम पैसा जो पहले दे रहे थे वही देंगे। तो गांधी ने ठीक है चलते बात करते हैं। तो गए बात किए तो कहते भाई ऐसा नहीं होगा, हमारी फैक्ट्री है, हमारा कारखाना है, हम जानेंगे जो पैसा बढ़ाना है घटाना हम करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, लोग हैं, गरीब लोग हैं, ठीक है, इनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हैं। कह रहे नहीं हमारी कंपनी हम जानेंगे। तो उन्होंने भाई कहा एक्सेप्ट नहीं किया इनकी बातों को, ठीक है। तो जब एक्सेप्ट नहीं किया तो कहा ठीक है। तो उन्होंने आंदोलन करना स्टार्ट किया। कहा सभी लोग जितने कारीगर हैं सब फैक्ट्री बंद कर दो, काम करना बंद कर दो, काम छोड़ दो, आओ बाहर बैठो, ठीक है। तो सबको काम बंद करा के आंदोलन कराए, ठीक है ना। लगभग कहा जाता 25 दिनों तक आंदोलन किए, ठीक है। तो जो 25 दिनों तक आंदोलन किए, जब कारखाना किसी का बंद हो जाएगा उसको टेंशन बढ़ेगी। तो उन्होंने सोचा भाई ये तो बहुत ज्यादा नुकसान होता चला जाएगा, ऐसे लोग कर रहेंगे तो नुकसान हमारा बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इनकी बातों को एक्सेप्ट करने की कोशिश की, लेकिन इस बात पे किया कि हम जो पूरा 1.5% आपको दे रहे, 50% बढ़ाने की बात किए थे, उतना नहीं देंगे, आपको 35% दे सकते हैं। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल हम समझें 100 रुपए की जो अगर पर थी तो हम 50 रुपए बढ़ा के दे रहे थे, आपको 150 दे रहे थे, तो हम 150 नहीं देंगे, 135 ही दे सकते हैं। ये फॉर एग्जांपल है, ऐसा नहीं कि वहां पे ये नहीं लिखा है कि 135 रुपए, मतलब ये उदाहरण के रूप में बताया जा रहा है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अगर ठीक है आप 150 नहीं दे सकते, लेकिन 135 रुपए के हिसाब से हम मतलब दे सकते। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ जो प्लेग बोनस समाप्त कर दिया गया किस सत्याग्रह के आंदोलन में, प्लेग बोनस। तो बोनस बोनस का मतलब क्या हो गया, प्लेग बोनस, उसका नाम रखा गया। क्यों, क्योंकि ऐसा बीमारी को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेग, क्या बोलते हैं, प्लेग, और उसका नाम इसलिए रख दिया गया प्लेग बोनस। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ प्लेग बोनस कब समाप्त कर दिया गया, ठीक है ना। तो 1918 में कौन से गांधी जी का जो दूसरा सफल सत्याग्रह है, अहमदाबाद के मिल फैक्ट्री के कारखाने में जब हैजा बीमारी फैली थी, तो वहां पे इस प्लेग बोनस को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया, ठीक है। फिर गांधी जी के तीसरे सफल सत्याग्रह की बात होती है। गांधी जी के 3 सफल सत्याग्रह, उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किया, ऐसा तो नहीं कि आंदोलन नहीं किया, बहुत सारे आंदोलन हुए, लेकिन ये 3 आंदोलन जो किए गए वो सफल हुए, इसलिए कहा जाता है गांधी जी के 3 सफल सत्याग्रह। तो आपका पहला हो गया, दूसरा हो गया, आपका तीसरा सफल सत्याग्रह आपका है खेड़ा। क्या है, खेड़ा सत्याग्रह। ये भी कब होता है, अब ये समझेंगे। ये मिल फैक्ट्री कहाँ थी, ये अहमदाबाद में थी। कहाँ पे थी, अहमदाबाद, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ अहमदाबाद में थी। अब खेड़ा जो सत्याग्रह, खेड़ा में एक जिला है, एक क्षेत्र है, कहाँ पे, अहमदाबाद का, कहाँ पे, अहमदाबाद में। ये भी आपके अहमदाबाद में। ये भी घटना कब होती है, 1918 ईस्वी में होती है। कब होती है घटना, 1918 ईस्वी में होती है। ये भी आपकी घटना होती है जो कहा जाता है गांधी जी का तीसरा सफल सत्याग्रह हुआ, वो खेड़ा में हुआ। ये खेड़ा में क्या था, खेड़ा में यह था कि वहां पर वहां के शासन के द्वारा वहां पर उन लोगों को, वहां के जो किसान थे उनसे कर लिया जाता है, टैक्स से। कर मतलब टैक्स लिया जाता था कि मतलब जो आपका अनाज हो रहा है इस पे आपको टैक्स देना होगा, ठीक है। तो वहां की जनता देती भी थी, क्योंकि भाई शासन उनका है, सरकार जो कहेगी उनको करना पड़ेगा, ठीक है। तो सरकार वहां की जो किसान थी वो देती भी थी उन लोगों को, ठीक है, टैक्स देती थी। लेकिन इस समय ये ऐसा हुआ, उस घटना, एक प्राकृतिक आपदा आ गया, भूकंप, वहां पे बाढ़ आ गया, जिसके कारण वहां पे उसकी पूरी फसलें क्या हो गई, नष्ट हो गई, बर्बाद हो गई। अब जिनके पास फसल क्या करते थे, वहां की इतने पूंजीपति थे नहीं
किसान की उतने ज्यादा पैसा था कि मतलब टैक्स दे देते थे। वो लोग क्या करते थे, अपनी अनाजों को उगाते थे, अनाज को फिर क्या बेचकर मार्केट में जो पैसा मिलता था उसको वो टैक्स भरते थे। तो उस समय क्या हुआ, जब फसलें बर्बाद हो गई, तो उन्होंने सोचा कि भाई अब जब सरकार कह रही है कि आपको टैक्स देना ही देना है, तो अब हमारे पास फसल तो बची नहीं है कि हम उसको बेचकर टैक्स भर सकते हैं, ठीक है, कर दे सकते हैं। तो उन्होंने बहुत ज्यादा परेशान हुए, लेकिन सरकार कहती नहीं, हमें देना है, चाहे आपकी फसल बर्बाद हो या हमसे उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें आपको क्या चाहिए, टैक्स चाहिए तो चाहिए। वहां के किसान परेशान हो रही थी कि भाई अब कैसे देंगे, क्योंकि हमारी फसल बर्बाद हो गई, हमारे पास कुछ है नहीं कि बेचकर हम दे दें, ठीक है। तो उन्होंने कहा भाई हम क्या करेंगे, कुछ बात किया जाए। तो किसी व्यक्ति ने, जानकार व्यक्ति थे, उन्होंने कहा भाई एक व्यक्ति जो है आपके गांधी जी, जिनसे बात किया जाए, हो सकता है कुछ हमारे लिए हल निकल जाए, ठीक है। तो उनसे बात की, भाई हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता है कि वहाँ हमारी फसलें बर्बाद हो गई हैं बाढ़ भूकंप के कारण, जिस प्राकृतिक आपदा के कारण, लेकिन यहाँ की सरकार जो है हमसे जबरदस्ती टैक्स ले रही है, हमारे पास फसल ही नहीं है तो हम टैक्स कहाँ दे सकते हैं। हमारे पास जो फसलें उगती थी उस फसल के द्वारा हम क्या करते थे, हम बेचते थे, फसल को बेचने के बाद उससे पैसा जो होता था उससे हम क्या करते थे, टैक्स भरते थे। तो क्या ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो उन्होंने गए वहां पर बात की कि भाई ऐसी ऐसी घटना हो रही है हमारे साथ, यहाँ के किसानों को परेशान किया जाता है, ठीक है। तो वहां की सरकार जो थी, शासन जो था, उनकी बातों को एक्सेप्ट ना किया, कहा भाई हम नहीं मान सकते, क्योंकि हमारी भी क्यों जरूरत होती है, भाई हमारे टैक्स से हमें कुछ काम चलता था, हमें नहीं मिलेगा, हम काम कैसे करेंगे। क्या भाई गरीब लोग हैं, किसान हैं, इनके पास फसल नहीं है तो कहाँ से बेच के करेंगे, कैसे देंगे टैक्स। कहा भाई नहीं, हमें चाहिए तो चाहिए। तो इन्होंने आंदोलन स्टार्ट कर दिया। आंदोलन स्टार्ट किया, कुछ दिनों तक आंदोलन चलता रहा। जब ये देखा कि हमारे खिलाफ अब सरकार, मतलब जनता पूरी हमारे खिलाफ आ जा रही है, तो उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है भाई हम कर को क्या कर दे रहे हैं, माफ कर दे रहे हैं, टैक्स को क्या कर दे रहे हैं, माफ कर दे रहे हैं, ठीक है। तो उनकी बातों को सुन लिया उन्होंने, कहा कि ठीक है माफ बात, तो वो आंदोलन वहां पे समाप्त हो गया। तो इसलिए कहा जाता है कि जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ, वो खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ, 1918 ईस्वी में, जिसे गांधी जी का तीसरा सफल सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाता है, तीसरा सफल सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये किससे संबंधित है, किसानों से। किससे संबंधित है, किसानों के कर से। किसानों के कर मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं, टैक्स कहते हैं, ठीक है ना। तो ये गांधी जी के कितने सफल सत्याग्रह हुए, 3 सफल सत्याग्रह हुए। इसके बाद भी और आपकी बहुत सारी घटनाएं हैं।